उत्तर प्रदेश सरकार को अब चुनाव की आहट एकदम आ गई है, दुदुम्बी बच चुकी है। क्या लोगों को इस सरकार से जो उम्मीदें थी वो पूरी हुई या नहीं हुई? ये गवर्नमेंट ग्रामीणों के लिए क्या की है, इस पर हम आपसे कहना चाह रहे हैं। हम किसान हैं, खेती करते हैं, महंगाई चरम पे है। डीजल 100 रुपए हो गया, पेट्रोल 110 रुपए हो रहा है, दाल 150 रुपए हो गई, और जो है कड़ू का तेल 200 रुपए हो गया। योगी सरकार है, यानी उत्तर प्रदेश शासन की जो सरकार है वो सकारात्मक रूप से काम कर रही है, नेशन फर्स्ट को लेकर काम कर रही है और विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं जो जन सामान्य तक पहुंच रही हैं। 4.5 साल हो गया उत्तर प्रदेश सरकार को, अब चुनाव की आहट एकदम आ गई है, दुदुम्बी बच चुकी है। क्या लोगों को इस सरकार से जो उम्मीदें थी वो पूरी हुई या नहीं हुई? लोग कैसा मूड फील कर रहे हैं, इसको जानने के लिए यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे हैं। ये LBS चौराहा है, यहाँ एक चाय की दुकान है, लोग चाय पीने आते हैं। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर 4.5 साल की सरकार में, योगी सरकार में कैसा उनका अनुभव रहा, वो क्या चाहते थे, क्या नहीं हुआ, जानने की कोशिश करते हैं। आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि है। क्या करते हैं आप? मेरी यहाँ पर दवा की दुकान है। हम अपने कुछ दोस्तों के साथ यहाँ पर चाय पीने आए हुए हैं। 4.5 साल हो गया योगी जी की सरकार को, आप इसको कैसा मानते हैं? ये कि गवर्नमेंट कैसी थी, अब की अच्छी थी या पहले वाली अच्छी थी, या इस गवर्नमेंट से जो एक्सपेक्टेशन थे वो पूरे हुए या नहीं हुए? नहीं, गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है। 4.5 साल में जितना उसको प्रोग्रेस करना चाहिए, जितने प्रदेश की तरक्की करनी चाहिए, उससे कम नहीं हुई है, उससे बेहतर ही हुई है। ये तो 100% फाइनल है कि योगी सरकार कंपैरेटिवली काफ़ी ईमानदार सरकार है। योगी जी हमारे जो है वो बहुत ही एक्टिव और बहुत ही कर्मठ नेता के रूप में अपने प्रदेश में काम कर रहे हैं। कई चीज़ों में तो बहुत मूलभूत परिवर्तन हुआ है, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं हैं, बहुत मूलभूत परिवर्तन। अस्पतालों की स्थिति जाके देख लीजिए, 5 साल 6 साल पहले अस्पतालों की क्या पोजीशन थी और आज पोजीशन देख लीजिए। लॉ एंड ऑर्डर में बहुत महत्वपूर्ण सुधार हुआ है, काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो गया है। उससे भी ज़्यादा अच्छा जो पुलिस का एटीट्यूड हम लोग के प्रति था, जो लोगों के प्रति पुलिस का एटीट्यूड था, उसमें तो बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन आया है। ये जो है, और अगर हमको लगता है कि ये कोरोना काल जो आया 1.5 साल, पौने 2 साल, अगर ये ना हुआ होता तो शायद हमारा प्रदेश जिस स्थिति में है इससे और बेहतर स्थिति में होता। क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था, जैसा कि सबको पता है कि सारी की सारी कोई भी बिजनेस हो, अर्थव्यवस्था डाउन हुई और उसके कारण जो है वो थोड़ी स्पीड स्लो हो सकती है, लेकिन रुकी नहीं है। और उनके जो लगातार प्रयास हैं वो जारी हैं। और हम तो ये कहेंगे कि अगर हमको नंबर देना हो कि 10 में से हम अगर योगी सरकार को नंबर देना हो तो हम कम से कम 8 नंबर देंगे। और जो 2 नंबर हम काटेंगे उसका भी कारण बताएंगे। जो 2 नंबर हम काट रहे हैं उसमें एक कारण जो सबसे बड़ा है वो है छुट्टा जानवर। जो छुट्टा जानवर जो कि सड़कों पे, जिसके कारण तमाम एक्सीडेंट हो जाते हैं। हमारे किसान भाई लोग जिनके खेतों में जानवर चले जाते हैं, उनका अनाज चर जाते हैं, ये एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है, जिसके लिए गवर्नमेंट को वाकई में सोचना चाहिए और उसको कुछ इसके लिए करना चाहिए। और जो दूसरा माइनस पॉइंट हमको लगता है, जितनी इनसे उम्मीद थी ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी की, जितना विभागों में भ्रष्टाचार से उम्मीद थी कि ये भ्रष्टाचार कुछ कम होगा, कुछ परिवर्तन आएगा, उसमें कोई खास कमी नहीं आई है। कुछ चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, हम ये मान सकते हैं, लेकिन ये चीज़ बहुत तेज़ी से, 4.5 साल का समय बहुत होता है, इसमें काफ़ी कुछ निदान हो जाना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। तो इन दोनों मुद्दे पे हम इनके 2 नंबर काटते हैं, बाकी हम इनको 8 नंबर तो पूरी तरह से दे सकते हैं। हमको लगता है कि एक जनमानस को, एक सामान्य आदमी को कोई समस्या एज ए नॉर्मल कंडीशन में नहीं है। कोई दंगा नहीं हुआ, कोई अपराध नहीं हुआ, बड़े बड़े अपराधी, कोई अपराधी कहने से डरता है, अपने आप को अपराधी कहने से डरता है। लोग पहले गुंडा अपने आप को कहते थे, आज कोई कह दे गुंडा। चलिए, हम किसी और से भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र कुमार सिंह मेरा नाम है। चाय पीने आए थे यहाँ पे? 4.5 साल की गवर्नमेंट आपको कैसी लगी? किस माने में आप जानना चाह रहे हैं? 4.5 साल की गवर्नमेंट जो माने योगी जी की गवर्नमेंट है, इसका क्या एनालिसिस चाह रहे हैं आप? ये हमारे मत चाह रहे हैं या हमारे जनता की मत चाह रहे हैं? नहीं, आपको कैसा लगा ये 4.5 साल? अब तो इलेक्शन आने वाला है
तो आप इसको कैसा देख रहे हैं? हम लोग ग्रामीण अंचल से बिलोंग करते हैं। ये गवर्नमेंट ग्रामीणों के लिए क्या की है, इस पर हम आपसे कहना चाह रहे हैं। हम किसान हैं, खेती करते हैं, महंगाई चरम पे है। डीजल 100 रुपये हो गया, पेट्रोल 110 रुपये हो रहा है, दाल 150 रुपये हो गई, और जो है कड़ू का तेल 200 रुपये हो गया। हमारा गरीब क्या खाएगा? गांव में फसलें डूब गई हैं, कोई मुआवजा देने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। छोटा जानवर एकदम खेत खा रहे हैं, पूरी रात जो है गांव में बैठकर खाना पड़ रहा है, उसके बाद भी नहीं बने। ये गौशाला बनाई गई, ये गौशाला क्या मौत का अड्डा बनाया गया? सबसे बड़ा घोटाला अगर इस गवर्नमेंट में जांच होगा तो गौशाला का होगा। इसने किया क्या इस गायों के लिए? गायों के नाम पर राजनीति। हम भी भाजपा को वोट दिए थे, मैं भी गवर्नमेंट में शामिल था। हम लोगों को क्या मिला? 4 साल बीत गए, एक पैसे गन्ने का नहीं बढ़ा, एक गेहूं चावल के अलावा गरीबों को क्या मिल रहा है? कोई पेंशन नहीं मिल रही है, कोई बजट नहीं मिल रहा है। पुलिस के यहाँ जाइए, पैसा देने पर भी काम नहीं हो रहा है। किस तरीके से हम इस गवर्नमेंट का एनालिसिस करें? गोंडा के लिए इन्होंने क्या किया? जो भी सपा की गवर्नमेंट में काम हुआ था उसी काम को इन्होंने उद्घाटन करने का काम किया है। महिला अस्पताल माननीय अखिलेश जी की गवर्नमेंट में बनाया गया, जिला अस्पताल माननीय अखिलेश जी की गवर्नमेंट में बनाया गया। जिस सड़क पर आप खड़े हैं ये सड़क माननीय अखिलेश जी की बनाई हुई है। न एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, न जो है किसी नौजवान को नौकरी की कोई व्यवस्था की गई। किस प्रकार से हम लोग इस गवर्नमेंट का एनालिसिस करें? अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं, आपके खिलाफ मुकदमा लगता है, आप जेल में भेजे जाते हैं। किस तरीके से हम इनकी तारीफ करें? जो अपने बहुत नाराज है इस गवर्नमेंट से। हम दूसरे से भी जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा 4.5 साल का सरकार का कार्यकाल रहा योगी जी के। क्या नाम है, क्या करते हैं आप? मेरा नाम जितेंद्र पांडे हलचल है, मैं एक शिक्षक हूँ पेशे से। 4.5 साल योगी जी की सरकार को आप कैसा देख रहे हैं? अब तो इलेक्शन आ रहा है, कुछ तो डिसाइड किया होगा। निश्चित रूप से जो योगी सरकार है, यानी उत्तर प्रदेश शासन की जो सरकार है, वो सकारात्मक रूप से काम कर रही है। नेशन फर्स्ट को लेकर काम कर रही है और विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं जो जन सामान्य तक पहुंच रही हैं। जैसे आप बात करते हैं, है तो प्रधानमंत्री जी की योजना, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए योगी सरकार कटिबद्ध है। और हमने देखा है कि जो उज्ज्वला योजना है, अभी उसका फेज 2 का आगाज हुआ। इसके साथ ही मिशन शक्ति, जो महिलाओं की सुरक्षा की बात है, उस पर मिशन शक्ति का फेज 3 का आगाज हुआ। साथ ही साथ कानून व्यवस्था पूरी तरह सुदृढ़ है। आज हर एक व्यक्ति किसी भी काम को करने से पहले 10 बार सोचेगा कि इस समय कानून व्यवस्था का राज है, और कहीं ना कहीं लोग कोई घटना का अंजाम देने से पहले 10 बार सोचेंगे कि कहीं ना कहीं हमको एक समस्या से जूझना पड़ेगा। साथ ही साथ बात कर रहे हैं आप, जो एक बात आई नेशन फर्स्ट की, यानी देश को फर्स्ट लेके हम अभी तो ये देख रहे हैं कि समस्याएं बढ़ रही हैं, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम क्या है हम नहीं सोचते हैं। हमको क्षणिक फायदा दिखता है, लेकिन उसमें आप कह लीजिए चाहे शिक्षा में भी या जो भर्तियां हो रही है उसमें पारदर्शी तरीके से व्यवस्थाओं को संचालित किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी पारदर्शी रूप से सारी सूचनाएं, सारी व्यवस्थाएं और पारदर्शी तरीके से शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन पर काम हो। आज योगी सरकार इसी काम में अपने रूप में सकारात्मक दृष्टि से काम कर रही है। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम काजी अनवर है। ये चाय पीने आए थे? जी, अभी क्या काम करते हैं आप? मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में रीजनल सेल्स मैनेजर हूँ। और 4 साल की सरकार को, योगी सरकार को आप कैसे देखते हैं, किस रूप में? देखिए, 4.5 साल में अगर हम आकलन करें तो ये मिला जुला मेरा अपना दृष्टिकोण है कि मिली जुली सफलता है। कुछ चीज़ों में तो योगी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे स्वास्थ्य सेवाओं में मूलभूत सुधार हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है, अपराधी यहाँ अपराध करते हुए घबराता है, स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा दी गई है। लेकिन 2-3 टॉपिक हैं जिसमें योगी सरकार को अभी काम करना होगा और उसमें अभी विफलता ही दिख रही है। जिसमें सबसे रुपये महंगाई है, जो कि आम जनता महंगाई से करा रही है, और सारी चीज़ें आप जान लीजिए, डीजल है या पेट्रोल है, उसका दाम जो बढ़ रहा है, उससे जो हमारी मौलिक ज़रूरतें हैं उनका दाम हाइक होता चला जा रहा है। उसके अलावा जनरली ये हो रहा है कि बेरोजगारी बहुत बढ़ती चली जा रही है। आज का जितने भी यहाँ पर यूपी का नौजवान है उसको बेरोजगारी और अपने आने वाले वक्त के लिए बहुत परेशान है कि हम पढ़ाई लिखाई करके क्या करेंगे। तो यहाँ पे कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज है,
कुछ डिग्री कॉलेज है, कुछ कारखाने हैं, इसमें ऐसे खुलने चाहिए जहाँ पे यहाँ पे लोग पूरी तरीके से इससे लाभान्वित हों। हम अपने योगी सरकार को, हम अगर आप अंक लेना चाहेंगे तो 5 में से हम 7 अंक देंगे। कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ चाय पीने वाले काफी लोग हैं। क्या नाम है आपका और आप किस पेशे से जुड़े? जी, अरविंद नाम है, हम अधुस्ता हैं। 4.5 साल की योगी जी की सरकार को आप किस नजरिए से देखते हैं? बहुत अच्छा काम किया है योगी जी ने 4.5 वर्ष में। एक तो जो सड़कें निर्माणाधीन थी वो पूरा हुआ, और जो क्वालिटी थी सपा गवर्नमेंट में उसमें बहुत अंतर आया है। जो सड़कें सिर्फ मोरंग ये सीमेंट नहीं लगती थी उसमें, अब पूरा जैसे क्वालिटी में बहुत आया है। बगल में अयोध्या श्री राम जी की नगरी है, उसमें बहुत अच्छा भव्य निर्माण हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। और जो माफिया राज यहाँ सपा गवर्नमेंट में व्याप्त था उसमें बहुत ज़्यादा अंकुश लगा है कि समाजवादी पार्टी में मर्डर हो जाते थे। FIR लिखाने के लिए यहाँ तमाम लोग धरना पर बैठना पड़ता था। यहाँ गांधी पार्क बगल में है, गांधी पार्क में लोग तमाम अनशन किए हैं, मुकदमा नहीं लिखा गया। तब भी समाजवादी पार्टी के अब नाम नहीं लेना चाहिए, वो बहुत भ्रष्टाचार व्याप्त था। लेकिन योगी जी ने जो माफिया थे उनको आकर पूरा नाक में दम कर दिया।